मूवी की शुरुआत कैनिंगस्टन सिटी से होती है, जहां हम एक फैमिली को देखते हैं जो छुट्टियां मनाने के लिए कहीं बाहर जा रहे होते हैं। उनके जाते ही उनका पालतू चूहा रोडी पिंजरे से बाहर निकल जाता है और घर में अकेला होने की वजह से वो खूब मस्ती करता है। लेकिन अगली सुबह जब वो सो रहा होता है तो उससे कुछ आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो उसे चेक करने के लिए किचन में आता है। तभी वो देखता है कि सिंक से एक सीड नाम का चूहा बाहर आता है और अब सीड यहाँ पर अपनी मनमर्जी चलाने लगता है और टीवी ऑन करके उसके सामने बैठ जाता है, क्योंकि कुछ दिन के बाद जर्मनी और इंग्लैंड का फाइनल मैच होने वाला था और सीड को फुटबॉल मैच देखने का बहुत शौक था और इसीलिए वो हमेशा के लिए यहीं रहने का डिसाइड करता है। रोडी उसे वहाँ से जाने के लिए भी कहता है, लेकिन सीड उसकी एक भी बात नहीं सुनता है। इसीलिए रोडी उसे टॉयलेट में लाकर फ्लश करने का प्लान बनाता है, लेकिन सीड काफी चालाक था। वो रोडी को ही टॉयलेट में फ्लश कर देता है, जिससे रोडी टॉयलेट की पाइप से होता हुआ सीधा सीवर में चला जाता है। तभी वहाँ पर उसे एक गेट नजर आती है, जिसे खोलते ही वो एक चूहों से भरा हुआ अंडरग्राउंड सिटी में पहुंच जाता है। उस शहर का नाम रेट्रोपोलिस होता है। इसके बाद रोडी वहाँ एक चूहे से ऊपर जाने का रास्ता पूछता है, जिससे वो चूहा रोडी से कहता है कि इसके लिए तुम्हें एक शिप के मालिक को ढूंढना होगा। फिर रोडी उसे ढूंढता हुआ एक शिप में पहुंचता है, जहाँ उसे रीटा नाम की एक रैट मिलती है और वही उस शिप की मालिक भी होती है। रोडी उसे ऊपर जाने के लिए हेल्प मांगता है, लेकिन रीटा उससे कहती है कि मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तभी रीटा को ढूंढते हुए वहाँ कुछ चूहे आ जाते हैं। दरअसल रीटा के पास एक क्रिस्टल था, जिसके लिए वो लोग आए थे। फिर वो लोग रीटा से वो क्रिस्टल ले लेते हैं और रीटा और रोडी को अपने बॉस के पास लेकर जाते हैं। उनके बॉस का नाम टॉड था, जिसने पहले भी रीटा से उस क्रिस्टल को चुराने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाया था। इसके बाद वो रीटा और रोडी को लिक्विड नाइट्रोजन में जमा कर मार देने का प्लान बनाता है, लेकिन वो दोनों बड़ी चालाकी से वहाँ से बचकर उस क्रिस्टल को वापस हासिल कर लेते हैं और वहाँ से भागते समय रीटा टॉड का एक कीमती इलेक्ट्रिक केबल लेकर वहाँ से चली जाती है, जिसके जरिए सीवर के फ्लो को कंट्रोल किया जा सकता था। इसके बाद रोडी रीटा से कहता है कि ये तो फेक क्रिस्टल है और वो उसे तोड़कर भी दिखा देता है, जिसके कारण रीटा उस पर गुस्सा करने लगती है। और जब वो शांत हो जाती है तो रोडी उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये तो बस एक फेक क्रिस्टल था, लेकिन मेरे घर में एक बॉक्स है जिसमें बहुत सारे रियल क्रिस्टल मौजूद हैं। अगर तुम मुझे मेरे घर तक पहुंचा दोगी तो मैं उनमें से तुम्हें एक असली क्रिस्टल दे दूंगा। अब कुछ देर सोचने के बाद रीटा भी उसकी बात मान जाती है। वहीं टॉड के लोग उसे टूटा हुआ क्रिस्टल लाकर दिखाते हैं, लेकिन टॉड उनसे कहता है कि इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरा इलेक्ट्रिक केबल है और मुझे किसी भी हालत में वो केबल रीटा से वापस ला कर दो। दूसरी ओर रात हो जाने की वजह से रीटा रोडी को अपने घर ले आती है, जहाँ रोडी रीटा के फैमिली से मिलकर काफी खुश होता है। लेकिन इसी बीच उसे गलत फहमी हो जाती है कि रीटा उसे टॉड के हवाले कर देगी, इसीलिए वो रीटा की नाव लेकर वहाँ से भागने लगता है, जिसके बाद रीटा भी उसके पीछे जाती है और फाइनली उसके गलत फहमी को क्लियर करती है। इसके बाद वो दोनों कैनिंगस्टन सिटी की ओर जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ टॉड के लोग आ जाते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं और इस बार भी वो दोनों बड़ी चालाकी से उनसे पीछा छुड़ा लेते हैं। जिसके बाद टॉड अपने चमचों पर बहुत गुस्सा करता है और वो समझ जाता है कि उनसे वो काम नहीं हो पाएगा, इसीलिए वो अपने कजन लीफ रॉक को उन्हें पकड़ने के लिए बुलाता है। अब यहाँ पर टॉड अपनी स्टोरी सुनाता है कि कैसे वो पहले एक आलीशान घर में रहा करता था और उसका ओनर भी उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन जैसे ही उसके घर में एक दूसरा पालतू चूहा आ गया तब से उसका ओनर उसे पूरी तरह से भूल गया और उसे टॉयलेट में फ्लश करके सीधा सीवर में भेज दिया और तभी से टॉड भी चूहों से नफरत करने लग गया। जिसके बाद लीफ रॉक अपने आदमियों के साथ रीटा और रोडी को पकड़ने के लिए निकल गया। दूसरी ओर रास्ते में रीटा रोडी से उसके फैमिली के बारे में पूछती है तो रोडी उसे झूठ बोल देता है कि मेरी एक बहुत अच्छी फैमिली है और हम बहुत खुशी से रहते हैं। थोड़ी देर बात करने के बाद ये दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह जब ये आगे बढ़ते हैं तो लीफ रॉक अपने आदमियों के साथ इनके नाव में आ जाते हैं, लेकिन इस बार भी वो सारे फ्रॉक्स को धोखा देकर बड़ी चालाकी से वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन इसी बीच रीटा की नाव डूब जाती है और अब ये दोनों सीवर से बाहर आकर सीधा कैनिंगस्टन सिटी में पहुंच जाते हैं और चिमनी से होता हुआ सीधा रोडी के घर में पहुंच जाते हैं। इसके बाद रोडी रीटा को एक रियल क्रिस्टल देता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद वो उसे अपने फैमिली से मिलाने को कहती है, लेकिन रोडी बहाने बनाने लगता है। तभी रीटा रोडी के पिंजरे को देखकर समझ जाती है कि रोडी सिर्फ एक पालतू चूहा है और उसकी कोई भी फैमिली नहीं है, इसीलिए वो उसे अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन रोडी उसे मना कर देता है, जिसके कारण रीटा उदास होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रोडी सीड के पास जाता है, जो फाइनल मैच देखने में काफी
काफी बिजी था। सिड को कब से टॉयलेट लगी हुई थी, लेकिन वो हाफ टाइम के पहले जा नहीं सकता था क्योंकि वो मैच का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना चाहता था। उसकी बात सुनकर रॉडी को टॉड की बात याद आती है और वो समझ जाता है कि मैच के हाफ टाइम के बाद जब कैनिंगस्टन के लोग टॉयलेट करने जाएंगे तो टॉड अपने इलेक्ट्रिक केबल की मदद से पूरे रेट्रोपोलिस सिटी को बहा देगा। इसीलिए वो केबल उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट था। जिसके बाद वो सीड से उसे दोबारा फ्लश करने को कहता है और वो सीधा रेट्रोपोलिस सिटी पहुंच जाता है। वहीं टॉड के आदमी रीटा को पकड़कर उसके पास ले आते हैं, जिसके बाद टॉड उससे वो इलेक्ट्रिक केबल ले लेता है और फ्लड गेट को ओपन कर देता है। पर तभी वहाँ रॉडी भी पहुंच जाता है और रीटा को बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन टॉड के आदमी दोबारा से उन लोगों को पकड़ लेते हैं। अब टॉड उन्हें अपना प्लान बताता है। वो बताता है कि जैसे ही रेट्रोपोलिस सिटी के सारे चूहे मारे जाएंगे तब वो अपना फ्रॉग्स का शहर बसाएगा। इसी बीच रीटा और रॉडी उन सबको चकमा देकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन टॉड उनके सामने आकर रीटा को पकड़ लेता है। तो रीटा को बचाने के लिए रॉडी अपना दिमाग लगाता है। वो किसी तरह टॉड और उसके आदमियों को वहाँ फंसा देता है और रीटा को लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन फ्लड गेट के ओपन हो जाने से पानी बहुत तेजी से अंदर आने लगता है। लेकिन तभी लिक्विड नाइट्रोजन की एक पाइप टूटकर पानी में गिर जाती है, जिसके कारण पूरा पानी बर्फ में बदल जाता है और इसी के कारण सभी रैट्स की जान भी बच जाती है। इसके बाद वहाँ सभी जश्न मनाने लगते हैं और रॉडी की तारीफ करने लगते हैं और इसके बाद रॉडी भी यहीं रहने का डिसाइड करता है। रॉडी और रीटा मिलकर एक नया शिप भी तैयार कर लेते हैं और सभी एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।